हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बड़ी मेहनत से आपके सबके सामने कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। कहानी शुरू। अब क्या तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने मायके भी ना जाऊँ? साल में बच्चों की एक बार लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तब भी मैं मायके नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ चलो गर्मी है, वहाँ जाऊँगी तो मेरी भाभी या मेरी माँ को रसोई में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो गर्मी अपने घर में ही बिता लेती हूँ। अब दुर्गा पूजा की 10 दिन की छुट्टी है, अब तो मैं अपनी माँ के घर ज़रूर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। बार बार अकेले जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शीला अपने पति अजय से कहती है। अजय बोला, वह सब तो ठीक है, पर माँ क्या क्या मन को यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे? शीला बोली, तो क्या चाहते हो? यह मुसीबत का टुकड़ा अपने मायके लेकर जाऊं, और ताकि मेरी बहन, भाई और मेरी भाभी मेरी खिलाई हो रहा है। अरे तुम्हारी माँ को ढंग से बात करना तो आता नहीं, और मेरे मायके जाएंगी 10 दिन के लिए। आपकी माँ यहीं रहेंगी। अजय बोला, या तो सोचो, अगर हम वहाँ चले गए तो माँ का खाना पीना कौन देखेगा? बाजार से सामान कौन लाएगा? तुम कुछ तो सोचो। मैं खुद खाना बनाएगी। शीला बोली, अरे वाह, अपनी माँ के लिए तो बड़ा प्रेम जाग उठा। मेरी तो इतनी चिंता कभी नहीं करते हो। और उन्हें उन्हें हुआ क्या है? अपने लिए क्या 2 रोटी नहीं बना सकती? जब बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू मारना कर सकती हैं, तो क्या खड़े खड़े 2 रोटी नहीं बना सकती? और सब्जी लाने की क्या ज़रूरत है? घर में 2 किलो प्याज, 5 किलो आलू रख दो, 10 दिन आराम से खाती रहेंगी। अजय बोला, अजय बोल, अब तुम्हारे घर जाएंगे तो खर्चा भी होगा ना, कुछ उपहार तो ले ही जाना पड़ेगा। शीला बोली, जब अपनी बहन आती है तब तो तुम इतना हिसाब नहीं लगाते हो, और ये या नहीं देख रहे हो कि दुर्गा पूजा में मेरे मायके जाओगे तो हमारे परिवार को मेरे मायके वाले कपड़े लगते हैं और उपहार भी तो देंगे। देखा जाए तो खर्चा तो मेरे माँ बाप का ज़्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है जो भी उपहार लगे अच्छा लाना, कह देता हूँ। इतना कहकर शीला रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद शीला का बेटा अपनी दादी कमला जी से जाकर बोला, दादी, हम सब नानी के घर जाएंगे, पर आपको नहीं ले जाएंगे। रहना यहाँ अकेले, डर तो नहीं लगेगा ना? इतना कहकर वह दादी की हंसी उड़ाने लगा। वहीं बैठी कमला जी की पड़ोसन बिना जी भी बोली, कमला बहन, आपकी बहू ने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं? याद है आपको? हमारे और आपके बच्चे पड़ोसी होने के बाद भी एक दूसरे से ऐसी बात नहीं करते थे। सही कहा है किसी ने, प्यार बोगे तो प्यार उगलेगा। आजकल के बहुत बहुएं तो बच्चों को भी बताती ही नहीं हैं, अच्छी होती हैं और दादी बुरी। कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं, बिन बहन या तो ऐसे ही मस्करी कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे नहीं बताएंगे? और जाते हो तो जाएं, जब इतने दिन जिंदगी काट ली तो 10 दिन अपने लिए रोटी नहीं बना सकती हूँ क्या? थोड़ी देर बाद बीना जी अपने घर चली गई, परंतु कमला जी के दिमाग में पोते की बात घूम ही रही थी। अगले दिन सुबह कमला जी रसोई से बाहर बैठ गई और आंगन में बरामदे में बैठी हुई थी। जैसे ही शीला की नज़र कमला जी पर पड़ी, अरे मम्मी जी, क्या घर के सारे काम हो गए हैं जो आप यहाँ चुपमुक बैठ गई हैं? कमला जी बोली, बहू, अजय तैयार हो गया है, क्या वो दफ्तर नहीं जाएगा? शीला अपने भौं ऊपर करके बोली, क्यों, कुछ चाहिए था क्या? ज़रूर कुछ मंगवाना होगा, तभी आप बेटे के
बारे में पूछ रही हैं। आपको भी 1 मिनट चैन नहीं मिलता है। अरे 2 पल बेटे को भी आराम से जीने दो अपनी ज़िंदगी। तो जी चुकी हो, अब दिन भर दूसरे के पीछे लगी रहती हो। तभी अजय अपने कमरे से निकल कर आया। शीला, मुझे देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। कमला जी बेटे की तरफ बढ़ी और बोली, बेटा अजय, अपने बाबूजी के पेंशन का पैसा निकाल लिए हो क्या? कुछ पैसे मेरे हाथ में भी दे देते। अच्छा नहीं लगता है खुद के पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाती हूँ। और बेटा, क्या तुम लोग दुर्गा पूजा में कहीं जा रहे हो क्या? शीला बोली, ये लो, हमने प्रोग्राम बनाया नहीं और इनको पता चल गया। इनकी जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपको यह हमारे दरवाजे के बाहर बैठकर हमारी बातें सुनती रहती हैं। देख लो तुम्हारी माँ के रंग ढंग। और एक बात बताइए, आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई है? खाना पीना तो हम खिलाते हैं, तो आपके हाथ में पैसे क्यों दें? अजय बोला, माँ ये बहुत बुरी बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बेटे बहू की बातें सुनती हैं। छी छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जहाँ तक पैसों की बात है, बाबूजी के पेंशन का पैसा मैं लाकर शीला के हाथ में रख देता हूँ। अब घर वही चलाती है और आपको उन पैसों का हिसाब चाहिए तो उसी से पैसे और हिसाब दोनों ले लीजिए। कमला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ऐसी हरकत करेगी क्या? तुम्हें अपनी माँ पर रत्ती भर भरोसा नहीं है? वो तो बबलू ने कल मुझे बताया था कि वो दुर्गा पूजा में नानी के घर जा रहा है। और बेटा, मैं भी कभी मंदिर या बाज़ार ही जाती हूँ तो कुछ खरीदने या दान करने की इच्छा हो जाती है, तो मैंने इसलिए सोचा और पैसे के बारे में पूछ लिया। अपने पास कुछ पैसे रखना चाहती हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि खुद के पैसे होते हुए भी कमला जी बेटे बहू से पैसे मांगती हैं। अजय ने बात को बदला और बोला, ठीक है, बच्चा था तो जाकर बोल दिया, पर आपकी तो उम्र हो गई, आप क्यों जासूसी कर रही हैं? और किसने कहा कि मंदिर में जाकर हर बार दान दिया करो, या डब्बे में कुछ कुचरे पैसे होते हैं, उसमें से 1-2 ले लिया करो। कमला जी बोली, ठीक है बेटा, लो, मैं पैसे की तो बात ही छोड़ देती हूँ, पर बेटा मैं अकेले 10 दिन कैसे रहूँगी? शीला गुस्से से रसोई से निकली और बोली, आप क्या चाहती हो? पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में गुजार दूँ मैं? अरे मैं कहीं जाऊँ ना क्या? अरे आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ? हाँ, हम तो जाएंगे और परसों हमें निकलना है। उससे पहले घर की पूरी साफ सफाई कर दीजिएगा। अजय नाश्ता करके चला गया। कमला जी बेटे के जवाब के इंतज़ार में बैठी रह गई। 2 दिन तक शीला ने उनको हड़काते हुए बोला, उनसे पूरे घर का काम करवाया और रसोई से घी, मक्खन, दालमोट, बिस्किट, जो भी ऐसी चीज़ें थी उसे मेटी केस अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। 2 दिन बाद सब निकलने लगे तो शीला बोली, माँ जी, ये 2000 रुपये आप अपने पास रखिए। कमला जी का गला एकदम से भर आया। उन्हें लगा बहू को उनकी चिंता है, तो वो बोली, अरे बहू, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? शीला बोली, ये मैं आपको मटर गश्ती करने के लिए नहीं दे रही हूँ, इमरजेंसी के लिए दे रही हूँ। और हाँ, घर में 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज रखा है और आटा चावल है, बस ध्यान से खर्च कीजिएगा। और इस 2000 के पूरे खर्च इस कॉपी में लिख कर रखिएगा, आकर मैं चेक करूँगी। आपको फल और सब्ज़ी खरीदने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, दवाई तो आपकी है ही, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2000 रुपये आपके खर्च होंगे। कमला जी चुपचाप छोटे बच्चों के तरीके हाँ में सर हिलाती रहीं और वो लोग निकल गए। बच्चों को भी दादी से लगाव नहीं था, वो पलटकर दादी की तरफ देखे भी नहीं।
अगले दिन कमला जी की बेटी कुसुम का फ़ोन आया। माँ कैसी हो? और भाभी दुर्गा पूजा की शॉपिंग कर रही हैं। कमला जी का गला भर आया और बोली, बेटा तुम्हारा भाई पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा में अपने ससुराल चला गया है। मैं यहाँ अकेली हूँ। कुसुम बोली, माँ आप अकेले कैसे रह पाएंगी? आपका तो हाथ भी काँपता है, फिर आप खाना कैसे बनाओगी? कमला जी बोली, क्या करूँ बेटा, काम वाली तो आती नहीं है। 2 साल से घर का काम मैं और तुम्हारी भाभी ही देख रहे हैं। सब्जी वो काट देती, सब्जी वो गुत्त बनाती है और बाकी का सारा काम मैं करती हूँ। अब अपने लिए तो 2 रोटी बना ही लूँगी, तुम मेरी चिंता मत करो। अगले दिन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला जी बोली, आ रही हूँ। अब कौन आ गया है? घर पर तो कोई है नहीं और मुझसे मिलने कौन ही आएगा? जैसे ही कमला जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कुसुम को देखकर उनकी खुशी का आंखें भर आईं। खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा कुसुम तुम, अरे बच्चे बच्चे नानी नानी करते कमला जी के आसपास आ गए हैं। कमला जी बाहों में भर लिए वो उन दोनों का माथा चूमकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। आज तक फ़ोन पर ही इन बच्चों को देखते आई हूँ। 2 साल बाद तुझे माँ की याद आई है? दो कुसुम बोली, माँ आप जानती हैं ना 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मेरे मायके में मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए मैं यहाँ आना बंद कर दी थी। पर आपको अकेले कैसे छोड़ सकती थी? आपके दामाद ने कहा रात में निकल जाओ, सुबह पहुँच जाओगी, तो देखिए मैं आ गई। कमला जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है, ये बात बहू नहीं समझेगी। कुसुम बोली, अरे माँ वो सब छोड़ो, मुझे भूख लग गई है, बताओ क्या खिलाओगी? कमला जी बोली, रुक जा बेटा मैं अभी कुछ लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि शीला पहले ही सभी चीज़ें अपने अलमारी में रख कर गई थी। तो कमला जी को कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद कुसुम रसोई में गई और बोली, माँ मुझे बताओ, कुछ करना है तो मैं मदद कर देती हूँ। कमला जी रोआसी सी हो गई और बोली, बेटा तुम कहो तो आलू पराठा बना देती हूँ, क्योंकि बहू ने कहा था बस आलू प्याज ही 10 दिन चलाना। बेटा खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी बहू ने मुझे भिखारी बना दिया है। कहते कहते वो रोने लगी। कुसुम ने माँ के आंसू पोंछे और बोली, बस इतनी सी बात है, मेरी माँ तो बहुत साहसी थी, छोटी मोटी परेशानियों से वो कैसे डर जाती है। माँ आप ये आलू प्याज रहने दो, देखो मैं कैसे 5 मिनट में सब कुछ घर पर मंगवा लेती हूँ। इतना कहकर कुसुम ने तुरंत ब्लिंकिट पर सब्जी, फल और खाने पीने की चीज़ों को मंगवाया। फल काटकर जैसे ही कुसुम ने माँ को दिया तो माँ ऐसे खा रही थी मानो वर्षों बाद उसने फल खाया हो। घर में चहल पहल देखकर बीना जी बोली और बोली, अरे कमला बहन क्या बात है? कमला जी हंसकर बोली कि अरे मेरी बेटी आई हुई है ना, इसी बात की खुशी है, इस वजह से मेरा घर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। बच्चों को लेकर मुझे मिलने आई है, आज ये मेरा घर है जैसा लग रहा है। बीना बहन बोली, कमला बहन बेटी ही माँ का दर्द समझ सकती है। देखो आपकी बहू के होते आज तक इस घर में मुझे अपने के लिए भी नहीं, पानी के लिए भी नहीं पूछा गया, और आज बेटी चाय बनाकर पिला रही है। कुसुम हैरानी से उन्हें देखने लगी तो बीना जी बोली, बेटा या तो अपनी माँ को इंसाफ दिलाओ या फिर इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। बेचारी की हालत बहुत बुरी रहती है, सारे पैसे बहू ले लेती है और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहता है, और
अच्छा हुआ मैंने अपने पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखे हैं। बेटे बहू नाराज़ होकर घर छोड़कर चले गए। अकेले ही रहती हूँ, परेशान से जीती हूँ। अब अकेले भी मर जाऊँगी तो कोई गम नहीं होगा। एक दिन शीला का फ़ोन आया, मम्मी मम्मी जी, मेरे आने से पहले घर की साफ़ सफाई कर दीजिएगा, और हाँ, फालतू में पैसे खर्च मत कीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है कितना ही खाएंगी। और ये आपके पीछे से आवाज़ कैसी आ रही है बच्चों की चहकने की? कमला जी हकपकाते हुए बोली। कमला जी छकपका गई बिल्कुल से। बहुत वो बोली, अरे वो क्या कर रही हैं, बताती क्यों नहीं हैं? तभी कुसुम आगे आई और बोली, माँ मुझे फ़ोन दो। भाभी मैं आई हूँ, क्या मैं अपने माँ से मिलने भी नहीं आ सकती हूँ? शीला हैरानी से बोली, अच्छा तो तुम्हारे पीछे हमारे पीछे ये सब हो रहा है? तुम्हें किसने बुलाया था? तुम तो 2 साल पहले नाराज़ होकर चली गई थी, फिर कैसे मेरे घर पर आई हो? कुसुम बोली, आपका घर? कौन सा आपका घर? ये घर तो मेरा भी है, और अगर मैं नाराज़ होकर गई थी तो वो आप लोग से नाराज़ हुई थी, अपनी माँ से नहीं। और आप मेरी माँ को खर्चा कितना करना है इसकी हिदायत देती हैं। मेरी माँ किसी पर बोझ नहीं है। मेरी माँ को पेंशन मिलती है जो आप दबाकर बैठी रहती हैं। अब मायके गई हैं तो कम से कम शांति से वहाँ रहिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। बहुत शीला अजय को बहन के माँ के खिलाफ भड़काने लगी। कमला जी का डर से बुरा हाल था। वो बोली, बेटा अब क्या होगा, बहू आएगी कितना तमाशा करेगी। ये हंगामा खड़ा कर दी। कुसुम बोली, माँ डरती क्यों हो? ये घर आपका है, आप भूल रही हैं ये घर बाबूजी ने बनवाया है और आपके नाम पर है। माँ आपको आज तय करना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहती हैं। ये क्या खुद के पैसे होते हुए भी बहू बेटे के सामने हाथ फैलाना चाहती हैं, या शान से अपनी बची हुई ज़िंदगी जीना चाहती हैं? बेटी की बातों ने कमला जी को बहुत हौसला दिया। कमला जी ने अपने पति के पुराने मित्र जो वकील थे उन्हें बुलवाया और उन्हें सारी घटना सुनाई, और घर का नया कागजात तैयार करवाया, जिसमें नॉमिनी के तौर पर कमला जी ने अपनी बेटी का नाम दिया। अगले ही दिन आनन फनन में शीला परिवार के साथ वापस आ गई। आते ही अपने ननद से बहुत लड़ाई करने लगी। भाई भी पीछे से बोलने लगा तो कुसुम बोली, मैं सोचती थी ये तो पराई है, आप अपनी माँ के तकलीफ़ को समझेंगे, पर आप तो इनसे भी बेकार निकले। अजय बोला, तुम ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? तुम्हें किसने बोला ये सब बोलने के लिए? अपने बच्चे लो और अपने घर चली जाओ। कुसुम हंसकर बोली, घर? ये घर भी तो मेरा ही है, आखिर मैं भी इस घर की हिस्सेदार हूँ। तो बात अलग है कि आज तक हिस्सा मांगने नहीं आई। शीला गुस्से में जैसे ही अपनी ननद की तरफ लपकी, कमला जी बोली, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी और उसके बच्चों की तरफ बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला बोली, अच्छा लगता है 1 हफ्ते में बेटी ने खिला पिलाकर बहुत ताकत बढ़ा दिया है। तभी तभी बबलू रसोई से अंगूर खाते हुए बाहर निकला। देखो मम्मी, बुआ तो बहुत सारी चीज़ मंगवा कर रखी है। शीला बोली, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, पर अब इस बुढ़िया का भी बिस्तर समेटना होगा, निकालो मेरे घर से। कमला जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ शीला को जड़ दिया। बेशरम औरत, ना खुद में तमीज़ है और ना अपने बच्चों में संस्कार दे रही है। किससे कैसी बात की जाती है, शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें नहीं सिखाया है। कमला जी बोली, मेरा
सिखाया है और ये घर मेरा है और मेरी बेटी का है, इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। अजय बोला, माँ दिमाग तो खराब हो गया है, आप मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं। कमला जी ने दूसरे थप्पड़ बेटे को लगा दिया और बोली, तू भी इसी के लायक है, अपना परिवार ले और निकल मेरे घर से। अजय बोला, आप हमें घर से नहीं निकाल सकती हैं। तभी वकील बाबू अंदर आए और बोले, निकाल सकती हैं अजय, क्योंकि ये घर तुम्हारी माँ के नाम से है और तुम लोग इनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अजय हैरान हो गया। वकील बाबू ने कोर्ट का कागज़ उसके हाथ में थमा दिया और बोले, 2 दिन के अंदर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा और आज तक जितने भी पेंशन के पैसे तुमने खर्च किए हैं उसे तुम्हें कमला भाभी को लौटाना होगा, वरना जेल की हवा खाने के लिए तुम्हें खानी होगी। तो सोच लो तुम क्या चाहते हो। फिर क्या था। अजय ने शीला को इशारा किया। दोनों माँ के पैर पकड़कर रोने लगे और माँ से माफ़ी मांगने लगे। माँ, मुझे मेरे पछतावे करने पर पछतावा है, मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। तुम लोगों के रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ, सही रहती हूँ कुसुम। मैंने अपने लिए आज तक आवाज़ नहीं उठाई, जिसके कारण तुम लोगों ने मेरे खुद के पैसे होते हुए मुझे भिखारी की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का मुंह भी देखना नहीं चाहती। कमला की बेटी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अजय उस घर को छोड़कर चला गया। अब कमला जी उसे घर में अकेले ही हो गई तो कुसुम को माँ की चिंता होने लगी। साथ चलने को कहा तो कमला जी ने मना कर दिया। कुसुम ने इसका एक उपाय निकाला। मकान के ऊपरी हिस्से में 2 किराएदार लगाए। माँ के लिए 2 कामवाली रखी, जो दिन भर काम करती थी और रात में उनके साथ रहती थी। अब हर रोज़ कुसुम माँ से बात करती है और 2-3 महीने में एक बार चक्कर लगा जाती है। अब कमला जी मंदिर, कीर्तन, हर जगह घूमा करती हैं और अच्छे से अपना जगह अपनी मर्ज़ी से दान दक्षिणा देती हैं और बिना जी के इधर उधर घूमने जाती हैं, तो उनका भी समय कट जाता है। बेटे से तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया था, तो अब उनका मन भी शांत रहता है और भला वो कर भी क्या सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।